नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि सन 1962 के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। यह लोकसभा की जीत मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत है और बहुत बड़ी जीत है। साव ने कहा कि 10 साल सरकार में रहने के बाद तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार में आना भाजपा व राजग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। चुनाव नतीजों के अगले दिन बुधवार को पत्रकारों से औपचारिक चर्चा करते हुए साव ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भाजपा की ऐतिहासिक जीत और कांग्रेस की शर्मनाक हार पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि मंगलवार को घोषित लोकसभा चुनाव के नतीजों से स्पष्ट है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए जनादेश मिला है। यह जनादेश देश की जनता के मोदी पर अटूट भरोसे की मुखर अभिव्यक्ति है और मोदी को जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, जिन्होंने 10 वर्षों में देश की दशा और दिशा में सकारात्मक बदलाव लाया है, आम लोगों के सपनों को साकार किया है। भाजपा नेता राज्य की केंद्र में सत्ता संभालने जा रही नई सरकार अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और सेवा सुशासन गरीब कल्याण के कार्य को और आगे बढ़ाएगी। उप मुख्यमंत्री साव ने पड़ोसी प्रदेश ओडिशा में भाजपा के लोकसभा व विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत बताते हुए कहा कि ओडिशा की 21 में से 19 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। वहीं 147 विधानसभा सीटों में से 78 सीटों के साथ ओडिशा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हम छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता भाजपा के चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा गए थे, वहां के कार्यकर्ताओं की मदद करने गए थे। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव परिणाम और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की योजनाओं का भी बड़ा असर ओडिशा के चुनाव में देखने को मिला है। अब ओडिशा में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार विकास और जन कल्याण के कामों को तेज गति प्रदान कर भाजपा के प्रति व्यक्त इस विश्वास की कसौटी पर खरी उतरेगी, यह असंदिग्ध है। छत्तीसगढ़ में भी जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, 11 में से 10 सीटें जीती है, ये बहुत बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत है। जब कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था, सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा, पर वो सब के सब हारे। पूर्व मुख्यमंत्री न केवल स्वयं हारे, उनके गृह लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की दुर्दशा हुई। 4.5 लाख वोटों से वहां प्रत्याशी कांग्रेस के हारे। उनके जो नज़दीकी और खास लोग थे, जिन्होंने उन्हें टिकट दिलाई थी, उन्होंने बड़े बड़े नेता, उन सब को भी जनता ने नकारा है। तो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी हार हुई है और मुझे लगता है कि ये आखिर जिम्मेदारी किसकी है। कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, ये बताना चाहिए कि कौन इसके लिए दोषी है। इसका ठेका क्या दीपक बैच के ऊपर फोड़ा जाएगा, कैसे देखते हैं आप? ये क्या 1962 के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। तो ये लोकसभा की जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत है और बहुत बड़ी जीत है। 10 साल सरकार में रहने के बाद तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार में आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो 1962 के बाद हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये देश की जनता का नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा और नरेंद्र मोदी जी को जनता का ये आशीर्वाद है, जिन्होंने 10 सालों में देश की दशा और दिशा बदली है, आम लोगों के जीवन साकार किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत को पूरा किया है, देश को आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित किया है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। इन सब के कारण ये जीत हुई है और जनता ने नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।